हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। दिस इज आवर पार्ट नंबर 76। इस वीडियो सेशन में गाइस हम मॉडल इवेंट्स को कंटिन्यू करेंगे और इस बार का जो हमारा टॉपिक है हैंडल मॉडल इवेंट्स बाय Laravel इवेंट्स। मॉडल इवेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कस किया है, आप वहां से भी जाकर कंटिन्यू कर सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो अगर गाइस वीडियो आपने यहीं से स्टार्ट किया है, सो मॉडल इवेंट्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है लास्ट वीडियो सेशन में, जैसे कि मॉडल इवेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। So model events are those events which triggers on a specific event operation by model। अगर हमने मॉडल को यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, लाइक कोई क्रिएट ऑपरेशन, डिलीट, एडिट, अपडेट, लिस्ट, इन सभी ऑपरेशंस में से अगर किसी भी ऑपरेशन को किया है, उनके स्पेसिफिक मॉडल इवेंट्स फायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मॉडल को यूज करके डेटा को डिलीट किया है, बिफोर डिलीट ये मॉडल इवेंट फायर होगा कॉल्ड डिलीटिंग, और आफ्टर डिलीट मीन्स डेटा को डिलीट करने के बाद जो मॉडल इवेंट फायर होगा दैट इज डिलीटेड। सो लास्ट वीडियो सेशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है मॉडल इवेंट्स टॉपिक के ऊपर। सो अगर मैं जावा एडिटर पे, सो ये है गाइस हमारा device.php एक मॉडल फाइल है जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो सेशन में सारे मॉडल इवेंट्स को डिफाइन किया था। अगर आप एक चीज़ देखोगे, हमने हर मॉडल इवेंट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया है, और एक कॉल बैक फंक्शन क्या करती है, बेसिकली जो हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन था कि हमारे इस मॉडल इवेंट पे ये चीज़ होनी चाहिए, वो हमने इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखा है। इसी तरीके से अगर आप एज्यूम करो कि हमारे पास सेवरल लाइन्स ऑफ कोड हैं, हम मल्टीपल चीज़ें करने चाहते हैं अपने किसी भी मॉडल इवेंट के, तो सारा कुछ हमें इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखना होगा। सो क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि हम इन कॉलबैक फंक्शनैलिटी को हम बिल्कुल सेपरेट तरीके से कहीं दूसरे फाइल पर लिख सकते हैं? यस, हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम लारावेल इवेंट्स के थ्रू हम हैंडल करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बूट जो हमने डिफाइन किया था, हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, स्लाइड पे, इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये वो सारे मॉडल इवेंट्स हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिफाइन किया था, कॉल्ड क्रिएट मीन्स क्रिएटिंग, क्रिएटेड, अपडेटिंग, अपडेटेड, डिलीटिंग, डिलीट। सो इसी तरीके से अब हम इन सारे मॉडल इवेंट्स को हम लारावेल इवेंट्स के साथ हैंडल करने वाले हैं। सो उसके लिए हम इस मॉडल फाइल पे device.php पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर एक वेरिएबल होगा कॉल्ड dispatches events। ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है, आपको बिल्कुल dispatches नाम इवेंट्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है। ये एक एरे वेरिएबल है, इसके अंदर हम वो सारे मॉडल इवेंट्स मीन्स राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग, उसके बाद होगा हमारा क्रिएटेड, इसी तरीके से अपडेटिंग, अगर आपने डेटा को अपडेट किया है बिफोर अपडेट, एंड दिस इज अपडेटेड आफ्टर अपडेट। सो इसी तरीके से आप और भी दूसरे मॉडल इवेंट्स को आप इस डिस्पैचेस इवेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। सो हम इन्हीं एग्जांपल्स के साथ जाएंगे। तो ये रहे हमारे मॉडल इवेंट्स। अब इनको हैंडल कैसे करेंगे, हमारे पास मॉडल इवेंट्स को हैंडल करने के लिए लारावेल इवेंट को हम यूज़ करने वाले हैं। सो लारावेल इवेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक आर्टिशन कमांड अवेलेबल है। अगर मैं जाऊँ टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूँ और मैं टाइप करूँ PHP आर्टिशन। PHP आर्टिशन हमारा एक CLI कमांड टूल है जिसके थ्रू हम मीन्स लारावेल एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। PHP आर्टिशन, इस PHP आर्टिशन के कमांड पैलेट में अगर मैं जाऊँ मेक सेक्शन में, यहाँ पर हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है कॉल्ड मेक इवेंट। मेक इवेंट क्या करता है, इट विल क्रिएट अ न्यू इवेंट क्लास। ये लारावेल इवेंट क्लास को क्रिएट करता है। सो हम यहाँ से इवेंट क्लास को क्रिएट करेंगे, अपने मॉडल इवेंट्स को उनके साथ बाइंड करेंगे एंड एक्सिक्यूट करने वाले हैं। सो हम एक इवेंट क्रिएट करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इवेंट्स अवेलेबल है कॉल्ड क्रिएटिंग, क्रिएटेड, अपडेटिंग, अपडेटेड। सो हम इनके डिस्पैचेस इवेंट्स वाली फाइल को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो बैक टू टर्मिनल, PHP आर्टिशन मेक
इवेंट और उसके बाद इवेंट क्लास नेम। अगर इस कमांड का अगर हमें हेल्प मैनुअल देखना हो, php artisan help make event, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो सिंपली मेक कोलोन इवेंट के बाद हमें नेम पास करना है और ये नेम क्या है, दैट इज नेम ऑफ द क्लास। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैग्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ नहीं करने वाले अभी। सो php artisan make event और उसके बाद होगा हमारा इवेंट क्लास नेम। सो हम डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट को क्रिएट करने वाले हैं। सो डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट, ये हम क्रिएटिंग इवेंट मीन्स जो हमारा क्रिएटिंग मॉडल इवेंट था, हम उसके लिए इवेंट क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मैंने फाइल का नाम थोड़ा ऐसा रखा है जिससे कि हमें पता चल जाए डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारा इवेंट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं जाऊं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, इवेंट्स की कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पहले से डिफाइन नहीं होती है। अगर आपने कोई मॉडल इवेंट क्रिएट किया है या आपने कोई भी लारावेल इवेंट क्रिएट किया है, सो क्रिएट करने के बाद हमारे इस ऐप फोल्डर में एक इवेंट्स नाम का फोल्डर अवेलेबल होगा जिसके अंदर वो इवेंट क्लास फाइल होगा जिसको हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इनिशियल स्टेट में अगर आपके पास कोई भी इवेंट नहीं है, उस केस में ये इवेंट फोल्डर अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ही आप कोई इवेंट क्लास क्रिएट करोगे, ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। सो ये है हमारा डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट। इसी तरीके से हम एक और इवेंट क्लास क्रिएट करने वाले हैं, php artisan make event। अगर मैं कहूँ डिवाइस क्रिएटेड इवेंट, ये हम क्रिएटेड मॉडल इवेंट के लिए एक इवेंट क्लास हमने क्रिएट किया। अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर पे, ये हमारा इस फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इन क्लास फाइल्स पे हम जाएं, हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट मेथड अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं। सो इन इवेंट्स क्लास के थ्रू आप मॉडल इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। सो नेक्स्ट, अब हम अपने इस इवेंट्स को, जो मॉडल इवेंट्स हमने यहाँ डिफाइन किया है, इनके साथ इन क्लासेस को कैसे बाइंड करें। सो सबसे पहले, जैसे ये क्रिएटिंग मॉडल इवेंट है, क्रिएटिंग मॉडल इवेंट के साथ हम जो मीन्स क्लास हम बाइंड करने वाले हैं, दैट इज डिवाइस क्रिएटिंग। सो इस क्लास को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। सो यूज डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट। इसी तरीके से अगर मैं क्रिएटेड के साथ बाइंड करूंगा, सो यूज डिवाइस क्रिएटेड इवेंट। अगर आपको लोकेशंस की अवेलेबिलिटी अगर पता नहीं चल रही है, सिंपली डिवाइस क्रिएटेड इवेंट हमारे किस फोल्डर में है, सिंपली ऐप /events और ये रहा हमारा क्लास इवेंट नेम। सो सिंपली ऐप /events /device created event। सो उसी सिंटैक्स में हमने दोनों क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने डिस्पैचेस इवेंट्स के अंदर और हम उनको इनके साथ लिंक करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं लिंक करूंगा डिवाइस क्रिएटिंग इवेंट, ये क्लास है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं बाइंड करूंगा डिवाइस क्रिएटेड, इट्स अ क्लास। और यहाँ पर हमने दो इवेंट्स को क्रिएट नहीं किया है, आप क्रिएट कर सकते हो। सो इनके बाद हमने सक्सेसफुली अपने मॉडल इवेंट्स को एक सेपरेट इवेंट क्लास फाइल के थ्रू अटैच कर दिया है। अब अगर हम क्रिएटिंग इवेंट्स मीन्स मॉडल क्रिएटिंग इवेंट को ट्रिगर करें, सो ये क्लास ट्रिगर होगी और जब ये क्लास ट्रिगर होगी, हमारी डिवाइस क्रिएटिंग इसका कंस्ट्रक्ट फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सो इसके अंदर अगर मैं लॉग फसाड क्लास को इंपोर्ट कर लूँ, यूज लॉग, हम कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर जाएंगे और अगर मैं टाइप करूं लॉग इन्फो और यहां पर कहूं डिवाइस क्रिएटिंग सेव कर दूं। इसी तरीके से मैं जाऊंगा डिवाइस क्रिएटेड पे, जो कि ट्रिगर होगा whenever we have created something। सो मैं जाऊंगा कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर, इसके अंदर भी सेम हमें लॉग फसाड क्लास को इंपोर्ट करना होगा और हम लॉग फसाड क्लास के इन्फो मेथड को यूज करने वाले हैं। सो लॉग इन्फो और यहां पर होगा हमारा लेट्स से डिवाइस क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो अगर मैं इनको सेव कर दूं, सबसे पहले अगर हमने कोई भी लॉग अपने एप्लीकेशन में क्रिएट किया है या हम लॉग मेंटेन करने वाले हैं, वो सारे लॉग्स की डिटेल अगर हमने कोई कस्टम फाइल अगर क्रिएट नहीं की है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टोरेज लोकेशन लॉग्स लोकेशन laravel.log में सेव होगी।
सो पिछले वीडियो सेशन में हमने जितने भी लॉग मेंटेन किए थे वो इसी फाइल में सेव हुई थी, और यहाँ पर भी जो लॉग फाइल्स हम मेंटेन करने वाले हैं यहीं पे वो सारे सेव होने वाले हैं। सो मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, उससे पहले हम अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने वाले हैं। सो php artisan serve, और हम मॉडल इवेंट्स को समझने के लिए हमारे पास एक रिसोर्स कंट्रोलर के थ्रू हमने एक CRUD एप्लीकेशन क्रिएट किया था इसी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस पहले। हम इन इवेंट्स के साथ जाएंगे। सो अगर हमें डिवाइस क्रिएट करना हो, क्योंकि हमने क्रिएट मॉडल इवेंट्स डिफाइन किए हैं, मैं क्लिक करूंगा ऐड डिवाइस। इस फॉर्म को फिल करने के बाद हम डिवाइस क्रिएट करने वाले हैं। सो डिवाइस 105, स्टेटस इज एक्टिव, क्लिक ऑन सबमिट। हमारा डिवाइस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं जाऊं अपने लॉग वाली फाइल पे, हम देख सकते हैं डिवाइस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये था हमारा क्रिएटेड इवेंट, और डिवाइस क्रिएटिंग ये था हमारा क्रिएटिंग मॉडल इवेंट। इसी तरीके से गाइस आप दूसरे मॉडल इवेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अपडेट के लिए करना हो, सिंपल यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपडेटिंग, नेक्स्ट होगा हमारा अपडेटेड, उसके बाद हम मॉडल इवेंट्स क्रिएट करेंगे। सो मॉडल इवेंट क्रिएट करने के लिए php artisan make इवेंट, और हमें क्रिएट करना है डिवाइस अपडेटिंग फर्स्ट। हम अपडेटिंग के लिए क्रिएट करेंगे डिवाइस अपडेटिंग इवेंट। हमारा इवेंट क्लास क्रिएट हो चुका है। php artisan make इवेंट डिवाइस अपडेटेड इवेंट। हमारी दूसरी इवेंट क्लास भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सबसे पहले हम उन दोनों क्लासेस को हम इस डिवाइस मॉडल पे इंपोर्ट करने वाले हैं। सो यूज डिवाइस अपडेटिंग, यूज डिवाइस अपडेटेड। इन दोनों क्लासेस को इंपोर्ट करने के बाद हम इस इवेंट के साथ हम इनको बाइंड करने वाले हैं। सो डिवाइस अपडेटिंग इवेंट ये क्लास है, उसी तरीके से अपडेटेड हमारा होगा डिवाइस अपडेटेड इवेंट, इट्स अ क्लास। और उसके बाद ये जो क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं इनके कंस्ट्रक्ट फंक्शन में या अपना कस्टम मेथड भी क्रिएट कर सकते हो, और इस कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर हम उसे कॉल कर लेंगे। सो सिंपली अगर मैं लॉग फसाड क्लास को सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं। सो यूज लॉग फसाड क्लास, लॉग इन्फो, यहाँ पर होगा हमारा डिवाइस अपडेटिंग, सॉरी इट्स अपडेटेड, क्योंकि हमारा ये अपडेटेड इवेंट क्लास फाइल है। उसी तरीके से अगर मैं जाऊँ अपडेटिंग, यूज लॉग फसाड क्लास, और हम यहाँ पर करेंगे लॉग इन्फो डिवाइस अपडेटिंग। अगर मैं जाऊँ डिवाइस मॉडल क्लास पे, ये अपडेटिंग मॉडल इवेंट तब फायर होता है जब हम अपडेट करने वाले होते हैं, और जब हमने डेटा को अपडेट कर दिया है सो उस केस में अपडेटेड मॉडल इवेंट फायर होता है। सो सिंपल हमने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अगर मैं जाऊँ टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, अगर हमने इस 100 को अगर अपडेट करना हो, लाइक इसे हम इनएक्टिव करना चाहते हैं, क्लिक ऑन इनएक्टिव, सबमिट। हमने डिवाइस डेटा को अपडेट कर दिया है। अगर मैं जाऊँ एडिटर, क्योंकि हमने लॉग इन्फॉर्मेशंस किए हैं, तो मैं जाऊँगा laravel.log, और यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस अपडेटिंग जो कि अपडेट करने के पहले एग्जीक्यूट हुआ, और डिवाइस अपडेटेड जो एग्जीक्यूट मीन्स आफ्टर अपडेट हुआ। सो इसी तरीके से गाइस हम मॉडल इवेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम दूसरी चीज़ों भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स अगर सपोज कि हमें डेटा को अपडेट करने के पहले अगर उसका बैकअप लेना हो, हम बैकअप इम्प्लीमेंटेशन कोड हम अपने उसी इवेंट के अंदर हैंडल कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।